9 दिन बाद 24 तारीख को लगा था कद्दू जुगनी, क्योंकि हम जुगनी में ज़्यादा काम कर रहे हैं अभी पीले कद्दू में। तो देखिए, अगर इसको आप अच्छी इन्वायरमेंट देते हैं, ओपन फील्ड में भी हो सकता है, लेकिन उसको खाद ज़्यादा देनी पड़ेगी। और पानी के लिए भी ये है कि हम ज़्यादा पानी नहीं दें, इनमें बहुत बीमारियाँ आती है पानी की, फंगस वाली बीमारियाँ। जितनी उसकी आवश्यकता है, जब फ्रूटिंग में आता है तब थोड़ा पानी ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। और अब देखिए, ये बिल्कुल सारे पौधे लग गए हैं। 24 तारीख को इसको हमने लगाया था और 24 आज से 5 मार्च हो रहा है। तो अब ये इसका जो पीरियड है 60 दिन का होता है। 60 दिन के अंदर अंदर ये पूरी क्रॉप दे देते हैं। तो अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, नर्सरी के में 10 दिन 15 दिन के अंदर 3 पत्ते जब आ जाते हैं तो इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और ट्रांसप्लांट की आपको मेथड बताइए, 1 मीटर दूरी रहती है प्लांट से प्लांट की और पौधे से पौधे की, लाइन से लाइन की, जिससे कि ये फुली ग्रोथ हो सके, फुली इसमें वृद्धि आ सके। तो ये आप देखिए, जुगनी को हम इसलिए इसको कर रहे हैं क्योंकि हरा कद्दू सब लोग लगा रहे हैं, आ रहा है। हालांकि हरा कद्दू भी किसान को 30 रुपये किलो मिल जाता है यहाँ पर अभी, जो सिचुएशन है, जो स्टार्टिंग में लगाते हैं। और आपको जो पॉली हाउसेस दिए गए हैं, कुछ पॉली हाउसेस जिन लोगों को मिले हैं, उन्होंने इस प्रकार का यूज करना चाहिए कि फ्री हो और दूसरे बनाए हम उसी के पैसे से। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं सोचते। हम सोचते हैं भाई वो मिल गया, उसी को हमने चलाना है, फट गया तो फिर रोना है, फट गया, इसको अब ये क्या करें। तो इससे जो व्यावसायिक खेती है वो नहीं हो सकती है। सरकार की एजेंसियों के पास भी ये मजबूरियां हैं कि हर आदमी को मौका दें जो लाइन में लगे हैं, और जो लोग आवश्यकता वाले हैं, तो जिनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं वो अपना उसी पैसे से प्रॉफिट एंड लॉस लगा के, अपना प्रॉफिट लगा के या जो भी है उसको लगा के दूसरा स्ट्रक्चर खड़ा करें। और हर सीजन में एक ऐसा वॉल्यूम लाएं कि जो आपकी आय बढ़ाने में मदद करे, जो मतलब आपकी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं जगह जगह के हिसाब से जितनी है वो आपकी पूरी हो और आपके परिवार का देखभाल हो। तो उससे आप लोग फिर इसको एक व्यावसायिक तौर पर करेंगे। जब तक आप व्यवसाय के तौर पर खेती को नहीं अपनाएंगे, कृषि को, सब्जी उत्पादन को, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब कई समस्याएं हैं, और लेकिन इन समस्याओं के बावजूद भी कई किसान काम कर रहे हैं, बहुत किसान काम कर रहे हैं और वो अपना अर्निंग भी कर रहे हैं, और उनको इसी से मतलब नहीं समस्याएं कहाँ पर है। समस्याएं हैं उनके लिए भी, सबके लिए समस्याएं, और करने वाले के लिए समस्याएं। फिर वो करने वाला अपना दशरथ माझी जैसा काम कर लेते हैं। और कई किसान हैं ऐसे एग्जाम्पल में जो कि बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने खेती से ही काम करना है, तो वो उसी काम को करते हैं। तो यही हमारा संदेश है कि हम सब्जियों के मामले में बिना टेस्ट कराए भी ऑर्गेनिक हो सकती है हमारी सब्जियां, क्योंकि हम डालते नहीं हैं कुछ, बहुत कम, मतलब नॉर्मल, बहुत कम कोई चीज़ें पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा हो गया तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का स्प्रे वगैरह होता है, नहीं तो आजकल जैविक ही ज़्यादातर यूज कर रहे हैं। एक इसको संगठित मार्केट बना के एफपीओज के माध्यम से, एफपीओज का काम ही यही है, न कि वो अपना प्रचार करना। मुझे बहुत कम एफपीओ लगे हैं कि जो किसानों की चीज़ों को ले जाके भेज रहे हैं और किसानों को आर्थिक रूप से निर्भर बना रहे हैं। कम कम है, नहीं तो हम बहुत से आगे निकल जाते। तो एफपीओज के माध्यम से एफपीओज के साथ लिंक करें और उनसे क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी लें, बीज लें, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। और उसके अलावा फिर उनको माल दें, ताकि किसान का काम ये है कि उत्पादन करके दे दिया, बस उसका हेडेक ख़त्म। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो इसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा। और आने वाले समय में स्वरोज़गार का साधन यही है, और जब हम इन चीज़ों की तरफ जाएंगे और तभी जाके हम यहाँ सरवाइव कर सकते हैं, ताकि हम किसी को सब्जी उत्पादन को, एग्रीकल्चर को, और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के अंतर्गत, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के तहत, एक सिस्टम के तहत इसको हम वो करें, फॉलो करें, तो हमको बहुत अच्छे इसमें परिणाम मिल सकते हैं।